मानवता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा यह देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर गति से भारत विकास कर रहा है। दुनिया में भारत की साख जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, चाहे मेरा भरपूर प्रेम चला गया, मांग का सिंदूर चला गया। अरे नौनिहाल की लंगोटियां चली गई, छोटी मोटी मेरी बेटी की चोटियां चली गई। मित्रों, आपको तो लगा कि एक जवान चला गया, लेकिन इस युवा महोत्सव में मेरे जैसे इस भारतीय लोगों को हमें लगा कि 2 जून की रोटियां चली गई। करना चाहूंगा कि आप लोग आज के उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, हमको संबोधित करें। एक जोरदार ताली। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हेमंत। क्या 50 साल वाले विद्वान, क्या 70 साल वाले साइंटिस्ट, क्या 10 साल वाले कलाकार, इस युवा महोत्सव का मतलब क्या है? मित्रों, ये समझने के लिए थोड़ा अतीत में जाना होगा। आप नहीं जानते, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जो गुलाम भारत को देखा होगा, या जो देखा था उसने क्या सोचा हो भारत में। मित्रों, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि अतीत का जो युवा था, अतीत बने गुलाम का जो युवा था, मित्रों, कभी किसी ने सोचा नहीं था। सबसे बड़ा चीज है राष्ट्रभक्ति। जिस देश में जिस युवा के पास या युवाओं में राष्ट्रभक्ति नहीं होगी, आप देख लीजिए, हम चूंकि एकदम टू दी पॉइंट हैं। जब राष्ट्रभक्ति नहीं होगी आप लोगों में, तो देश का विकास तो छोड़िए, अपना विकास नहीं कर पाइएगा। ये मेरा दावा है। और जिस देश में, पूरे विश्व में आज कैसे डिजिटली इंडिया में, पूरे विश्व में जहां राष्ट्रभक्ति है, उसका नाम डाल लीजिए और समझ लीजिए कि वहां क्या है और मेरे यहां क्या है। मित्रों, जब किसी उस समय इस देश की आजादी के लिए अपनी प्राणों की जिसने कुर्बानी दी होगी, कई लोग ऐसे थे, उनके लिए क्या था? अरे हम, मेरे लिए तो ये था, हमें भारतीय होने का भी फख्र है। हमें ये था, मेरा भरपूर प्रेम चला गया, मांग का सिंदूर चला गया। अरे नौनिहाल की लंगोटियां चली गई, छोटी मोटी मेरी बेटी की चोटियां चली गई। मित्रों, आपको तो लगा कि एक जवान चला गया, लेकिन इस युवा महोत्सव में मेरे जैसे इस भारतीय लोगों को हमें लगा कि 2 जून की रोटियां चली गई। नेहरू युवा केंद्र का जो सोच था, या अभी जो इसका स्किल चल रहा है, इसके लिए नहीं कि आप पढ़ के IAS कलेक्टर बनिए, लेकिन जब आपकी संस्कार और संस्कृति, उन मां से पूछिए, अपने पिता तुले अभिभावक से पूछिए, वो क्या था, आज क्या है। ये कहने का मतलब मेरा ये था, नए भारत के शिल्पकार हैं। आपको चाहिए कि जो मेरा अतीत ने कुर्बानी दिया, यदि मां बेटी के जिसका कोख सूना हो गया, उसके सपनों के बारे में मित्रों सोचिए। आज तो अब नहीं कहना चाहिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आजादी बीते 70 साल हो गया, लेकिन 70 साल के जो हमारे देखे हुए लोग थे, जिसने गुलामी के लिए, आजादी के लिए अपने बच्चों को बताया नहीं, या हम युवा, ये मेरी गलती है, या हम उसके भुक्तभोगी हैं। आज सोच लीजिए,
उसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में सोचिए। मेरा सनातन, मेरी भारत माँ, मेरी राष्ट्रभक्ति कैसी थी, जरा उसके बारे में सोचिए। भगवान आपको ही नहीं बनाया, नेचर ने आपको ही नहीं दिया। आप सभी युवा हैं, और वो भी युवा 21वीं सदी के युवा जो डिजिटली हैं, जो मोबाइल पे पूरा वर्ल्ड देखते हैं मित्रों। लेकिन एक बार मैं कहूंगा आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा आपसे कि उसके बारे में भी सोचिए जो और लोग हैं यहाँ जो बोलते नहीं। हम एक दिन झंडा हाथ में भारत माँ का लेके भारत माता की जय बोल लेने से राष्ट्रभक्ति नहीं आती मित्रों। देश आजाद हो गया, देश को हम अमृत महोत्सव के माध्यम से सलाम कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जहाँ तक पहुँचना था इस देश को, वहाँ तक आज भी नहीं पहुँचा, और इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। नेहरू युवा केंद्र की स्थापना ही इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी कि समाज में फैली हुई कुरीतियों, छुआछूत, ऊंच नीच, संप्रदायवाद, आतंकवाद, जातिवाद, नशावाद जैसी कुरीतियों का उन्मूलन कर समाज को स्वच्छ बनाया जाए, समाज को स्वस्थ बनाया जाए। और हमारे नेहरू युवा केंद्र के साथियों ने इस दिशा में बहुत कार्य किया है। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि मैं 1996 से लेकर नेहरू युवा केंद्र में बुद्धिजीवी के रूप में सक्रिय रहा, और मैं साथी जो नेहरू युवा केंद्र के हैं, मानवता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा यह देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर गति से भारत विकास कर रहा है। दुनिया में भारत की साख जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, सामरिक दृष्टिकोण हो। पहले यहाँ पर विदेशों से खाने के लिए अन्न आया करता था, हम लोगों को याद है, हमारे पुराने लोगों को याद होगा कि 1966 में जब अकाल पड़ा था तो अमेरिका ने गेहूं भिजवाए थे। बैठी हुई है, और युवा पीढ़ी ही एक ऐसी पीढ़ी है कि उसकी अंगड़ाई से देश की अंगड़ाई पहचानी जाती है। और भारत का आज जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में सबसे ज़्यादा युवा हैं। आज इसीलिए कहा जाता है कि भारत भी युवा बन गया है। आज जिस दिशा में आज भारत बढ़ रहा है, आज इसी नौजवान लोगों का ही देन है, जो आने वाले दिन में विश्व गुरु के रूप में ही पहचाना जाएगा।